औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, आज की वीडियो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो कहते हैं, जो लड़के कहते हैं कि हमें फ़लाँ लड़की के साथ हमारी शादी हो जाए, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें, कोई ऐसा कारगर वजीफ़ा बता दें कि लड़की के साथ हमारा जो परमानेंट किस्म का जो एक रिश्ता जुड़ जाए। और लड़की जो है समटाइम ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि मैं फ़लाँ लड़के के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मुझे उसके साथ मेरी शादी हो जाए, उसके लिए कोई ख़ास वजीफ़ा बता दें। तो बच्चों, जो लड़कियां या लड़के ये चाहते हैं कि उनकी किसी जिस बंदे के साथ, जिस बंदी के साथ वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए अल्लाह ताला के हुक्म से। तो ये जो मैं आज का वजीफ़ा बताने लगी हूँ, आप इसको ख़ास तौर से नोट डाउन कर लें। और सबसे पहले मैं इसको वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको इसकी कंडीशंस बताती हूँ कि इसके साथ आपने करना क्या है। आपने ये जो मैं आपको बताऊँगी, लफ्ज़ बताऊँगी, वो आपने पढ़ना है, उसको काउंट किए बगैर आपने पढ़ना है। काउंट सिर्फ़ आपने कुछ कंडीशंस के तहत करना है। अगेन कंडीशन आती है, वो काउंट कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके सामने आपकी आँखों आप लेटे हुए हैं और आपके आपके माइंड में वो चीज़, उस बंदे का पिक्चर आ गई है या आप ख़्यालों में उस बंदे के साथ हैं, तो उस वक़्त आपने फिर 21 टाइम्स उस वक़्त आपने काउंट करना है, या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो। सिर्फ़ या वदूदो का आपने ज़िक्र करना है, विर्द करना है। 3 दफ़ा अव्वल दुरूद पाक, फिर आपने 21 दफ़ा आपने या वदूदो, और उसके बाद फिर आपने 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के, तो ख़्याल में आप ज़ाहिर है आप उसकी आपके ख़्याल में जब उसको सामने लेके आएँगे तो आपके ख़्याल में वो बंदी या बंदा होगा, तो आपने उसको ख़्याल में ही उसके ऊपर फूँक मार देनी है। और आजकल तो पिक्चर्स का भी बड़ा रवाज है, नेट के ऊपर आराम से पिक्चर्स मिल जाती हैं, आपको वैसे भी मोबाइल के ऊपर पिक्चर्स मिल जाती हैं, तो अगर आपके पास पिक्चर है उस रिलेटेड पर्सन की, तो आपने उसकी पिक्चर के ऊपर फूंक मार देनी है। तो और बाकी जो है सारा दिन आपने पढ़ते रहना है, खुला पढ़ते रहना है, और उसके बाद दरमियान जब आपको याद आए तो आपने ख्याल में ला के उसको उसके ऊपर फूंक मार देनी है। लेकिन ख़ास तौर से ये 21 दफ़ा वाला जो काम है, या अगर आपका समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई आपके कज़न्स वज़न्स होते हैं, या कभी आपके क्लास फेलोज़ होते हैं जिनके साथ आपका रोज़ाना ही आपका आमना-सामना होता है, लेकिन उसके बावजूद वो आपसे बात नहीं हो रही होती आपसे, तो आप क्लास में हैं, या आप क्लास से बाहर हैं, या आप आपके रिलेटिव्स हैं, आपके घर में हैं, तो आप उनके ऊपर 21 दफ़ा पढ़ के अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक और उसके ऊपर फूँक मार दें। और नाज़रीन, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि महबूब आपके कदमों में आके गिर जाएगा और आप जो है ना वो पता नहीं क्या वो कर जाएगा। आपको इज़्ज़त और तकरीम वाला रिश्ता बनेगा आपका, और आपके साथ उसका बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट हो जाएगा। और आप इसको आज़मा के देख लें, जितना खुलूस से नियत के साथ इसको आप करेंगे, उतनी ज़्यादा कामयाबी आपको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। और यही वाला वज़ीफ़ा जो है, यही वाला अमल जो है, यही वाला ज़िक्र जो है, या वदूदो वाला हस्बैंड वाइफ भी एक-दूसरे के लिए कर सकते हैं। बहन भाई भी एक-दूसरे के लिए कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बहन भाइयों में भी बड़े लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं, शादी से पहले भी बहुत लड़ाइयाँ समटाइम्स हो जाती हैं, और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि शादी के बाद बहन भाइयों में ऐसी ज़बरदस्त किस्म की लड़ाइयाँ होती हैं कि वो एक-दूसरे की शक्ल देखने को भी गवारा नहीं करते हैं। तो उस केस में भी अगर भाई चाहता है कि वो रिलेशन को उसको ज़्यादा रिकंस्ट्रक्ट कर सके, तो वो पढ़ ले। अगर बहन चाहती है कि रिलेशन को रिकंस्ट्रक्ट कर ले, तो बहन वो पढ़ ले। तो इस तरह से भी उनका रिलेशन जो है वो इंशाल्लाह दोबारा से कायम व दायम हो जाएगा। ये जो मैंने आपको बता रही हूँ कि 21 दफ़ा, तो ख़ास तौर से 21 की अमाउंट जो है ये बहुत पावरफुल है। 21 दफ़ा आपने 21 का वो जितने मर्ज़ी सेट बना लें। 21 दफ़ा आप पढ़ के 3-3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के, तो उसके ऊपर फूँक मार दें। फिर 21 दफ़ा पढ़ के, तो ये 21 दफ़ा वाला तो आप दिन में 2-3 बार कर लें, लेकिन बाकी जो है वो पूरा टाइम ओपनली पढ़ें, आप खुला पढ़ें, और उसके ऊपर जब भी आपको 10-15 मिनट पढ़ लें, तो उसके बाद उसके ऊपर फूँक मार दें। इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़ बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये तो था नाज़रीन उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनकी लव मैरिज हो जाए, या किसी स्पेसिफिक बंदे के साथ उनका रिश्ता जो है वो जुड़ जाए, तो वो ये वाला ज़िक्र करेंगे या वदूदों का। और नाज़रीन, ये तो था उन लोगों के लिए जो कि किसी स्पेसिफिक बंदे के साथ अपना लिंक उसको बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए था कि वो या वदूदों वाला पढ़ें।
اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی شادیاں ہو جائیں، اور خاص طور سے ہمارے جو کچھ بیٹیاں بھائی جو ہیں وہ 40 سال تک بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں، تو ان کے لیے میں ابھی آج آپ کو بہت ہی خاص و خاص ایک آیت بتانے لگی ہوں۔ اس آیت کو آپ اپنی ورد میں لے آئیں تو بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ ادروائز آپ اگر ہر نماز کے بعد اس کی ایک تسبیح کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ اس آیت کے وسیلے سے ان کے کام میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ تو آیت ہے ناظرین، رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر۔ یہ آیت آپ نے 100 دفعہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 100 دفعہ ایک تسبیح آپ اس کو کر لیں، ہر نماز کے بعد کر لیں تو بھی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا۔ جتنا زیادہ آپ انڈیور کریں گے، جتنی زیادہ آپ محنت کریں گے، اتنی زیادہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے، ایک نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ ہر دعا پہ آپ اس کو پڑھتے ہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ نے پڑھنا ہے اس کو، رب انی لما انزلتا الیہ۔ اگر آپ ایک تسبیح کرنے کی نیت کرتے ہیں تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے تو آپ نے درمیان میں ایک تسبیح اس کی کر لینی، اس آیت کی، رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر۔ اور انشاءاللہ اپنے مائنڈ میں یہ آپ دھیان میں رکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی شادی ہو جائے، آپ کو اچھا رشتہ مل جائے اور آپ کا جو نصیب کھل جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی ہیلپ کریں گے۔ تو یہ دعا ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے۔ ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاؤں گی بہت شارٹ کر کے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ میں شاید کہ پہلے اس واقعہ کو بتا بھی چکی ہوئی ہوں، اس کو ریپیٹ کرتی ہوں دوبارہ سے میں۔ اور یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ایک دن وہ بڑے پریشان حال کہ درخت کے سائے میں بیٹھ کے بکریاں وغیرہ اپنے چرنے لگ گئیں، اور وہ درخت کے سائے میں بیٹھے، بھوک پیاس بھی ان کو لگی ہوئی تھی، اور ان کو شادی بھی نہیں ہوئی تھی ان کی۔ تو بس انہوں نے پھر یہ دعا مانگنی شروع کی اللہ تعالیٰ سے کہ رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ بھلائی میری طرف کریں میں اس کا فقیر ہوں، اس کا مانگنے والا ہوں، اس کا محتاج ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ ایسے وسیلے کر دیے کہ ان کی شادی بھی ہو گئی، کہتے ہیں کہ ان کو کھانا بھی مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کھانا پکانے والی بھی مل گئی، تو ان کی شادی بھی ہو گئی اور ان کو کھانا بھی مل گیا۔ لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں وہ اس آیت کو ضرور پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے بہت اچھے وسیلے پیدا کر دیں گے، اور بہترین لڑکے کی شادی ہے تو بہترین لڑکی مل جائے گی، اگر لڑکی کی شادی ہے تو بہترین لڑکا مل جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، جو لوگ شادیاں کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی میری خاص و خاص دعائیں ہیں، اور جو لوگ لو میرج کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی میری خاص و خاص دعائیں ہیں۔ اور اس ویڈیو میں دونوں ہی میں نے وظائف ڈال دی ہیں، شادی کے لیے بھی اور لو شادی کے لیے بھی، میرا مطلب ہے کہ لو میرج کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔